ये जी आप देख रहे होंगे कि ये ब्लैक वाली बीन जिनमें रात को हमने जो है वो मूल फेंका था, कचरा फेंका था। तो ये सामने वाले जो हाउस हैं उन सब की ये सिंगल सिंगल बीन है जो ये अभी इसके अंदर जो है वो अपलोड कर रहे हैं इसको। यूट्यूब देखने वाले व्यूवर्स को हमसा फैमिली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के ब्लॉग का आगाज़ उस रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से करती हूँ जिसने दुनिया में तरह तरह के निज़ाम बनाए। आज जिस निज़ाम का ज़िक्र मैं आपसे करने वाली हूँ ये निज़ाम रिसाइकलिंग का है। जर्मनी में रिसाइकलिंग जब हम स्टार्ट में आए थे यहाँ जर्मनी में तो शुरू में बहुत सुनकर अजीब लगा कि यहाँ पर रिसाइकलिंग जो है उसका बहुत स्ट्रिक्ट निज़ाम है इनका। जब तक आप सही तरह से रिसाइकलिंग नहीं करेंगे तो आपका जो है वो बहुत ज़्यादा आपको इस बात पे फ़ाइन भी हो सकता है, मे बी आपको जेल भी इस बात पे जाना पड़े। तो रिसाइकलिंग जो है वो परफेक्ट तरीके से करनी है। जिस चीज़ के लिए उन्होंने जो चीज़ मेंशन की हुई है आपने उसी में ही रिसाइकलिंग करनी है। तो जब हम लंदन में थे तो तब तो इतना ख़ास इस चीज़ का इशू नहीं था, लेकिन यहाँ इस बात का काफ़ी इशू है। तो अभी आज मैं रिसाइकलिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। सबसे पहले हम घर की जो रिसाइकलिंग होती है, जैसे फ़र्नीचर कोई टूट जाता है, लकड़ियाँ या इस तरह की कोई चीज़ें, घर की जितनी चीज़ें होती हैं तो उसकी रिसाइकलिंग के लिए ये स्पेशल जगह बनाई हुई है। यहाँ पर जो है ये हम रिसाइकलिंग करते हैं। तो अभी ये हम भी लकड़ियाँ लेके आए हैं कुछ गिराने के लिए। तो ये होल्स लिखा हुआ है, होल्स मतलब लकड़ी जितनी आपकी टूटी हुई होगी इसको आपने यहाँ पर फेंकना है। ये सारा जो कंटेनर है ये होल्स का है। इसके साथ साथ ये आगे एक कंटेनर मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर सारी प्लास्टिक की चीज़ें, जैसे प्लास्टिक की बड़ी बड़ी बास्केट्स होती हैं या बहुत बड़ी प्लास्टिक की कोई चेयर्स और इस टाइप की जितनी चीज़ें होती हैं उसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा ये सारी ये आयरन की लोहे की जितनी चीज़ें बनी हुई होती हैं उसको आपने यहाँ पर कंटेनर में हमें गिराना होता है। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की, कि यहाँ पर जितने भी टीवी जो पुराने स्टाइल के टीवी थे या अब जितने न्यू स्टाइल के स्मार्ट टीवीज़ चल रहे हैं वो आपके ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये ढेर सारे कंटेनर हैं यहाँ पर। तो इन कंटेनर्स में डिफरेंट टाइप्स की रिसाइकलिंग है और इसके अलावा घर के ट्रैश की रिसाइकलिंग होती है जो कि मैं आपको फिर दिखाने वाली हूँ। ये देखें जी, ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो ट्रैश रखा हुआ है। इस तरह इनमें पैकेट्स में बंद किया हुआ होता है और ये तकरीबन 1 माह तक हम अपने पास रखते हैं और उसके बाद 1 माह में एक बार ये लोग उठाने आते हैं। तो यहाँ पे ये प्लास्टिक गत्ता और जितने कैन होते हैं और जितनी फूड कैन में आती है और साथ में योगर्ट के और ये शैम्पूज़ की बॉटल्स, इस तरह की जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं ये सब उसमें होता है। ये सामने भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये सामने वालों ने रखा हुआ है। तो इसी तरह ये सारी गली के अंदर सब लोगों ने अपना अपना ट्रैश रखा होता है और ये बहुत अर्ली मॉर्निंग ये लोग आते हैं। ये देखें जी, आपको नज़र आ रहा होगा ये बहुत अर्ली मॉर्निंग है हमारी, अभी फजर का टाइम है। तो इस टाइम पे ये लोग जो है ये गार्बेज उठाने के लिए आए हैं। तो ये जो ट्रैश है ये सारे ये ऐसे मैंने आपको पहले दिखाया है जैसे कि सब लोगों ने रखे होते हैं। तो ये इस तरह ये उठा उठा के इसके अंदर फेंकते हैं और फिर ये लोग जो है यहाँ से सारी स्ट्रीट से इसी तरह इकट्ठा करेंगे और जितना एरिया इस ट्रक के लिए उन्होंने फ़िक्स किया हुआ है उसमें से सारे उठा के तो फिर ये ले जाएंगे यहाँ से। ये जो ब्लैक कलर की आपको सामने नज़र आ रही हैं बड़ी बड़ी सी बिन, इनके साथ ये एक छोटी बिन भी हैं और ऐसी बिन जो है वो अगर एक हाउस हो तो उसके लिए चलती हैं। और ये जो बड़ी बिन है ये जैसे फ्लैट्स होते हैं उनके लिए होते हैं। नॉर्मली ये इसके अंदर बंद होती है तो हमारे पास की होती है तो उससे खोल के तो ये ऊपर से हम जो है इसके अंदर अपना गार्बेज जो है वो फेंक देते हैं। तो अभी ये सुबह सारा गार्बेज जाना है तो हमारे पास जो लास्ट डे तक इकट्ठा हो जाता है तो वो शाम में हम जो है वो यहाँ पर गिराते हैं। तो अभी शाम का टाइम है यहाँ पर। तो अभी ये गार्बेज मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसके अंदर फेंकने वाले हैं।
तो ये गार्बेज इसके अंदर जा रहा है जो अभी तक हमारा इकट्ठा हो चुका हुआ था। तो इसी तरह ये रात के वक्त में यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि ये सुबह फिर ये लोग उठा के ले जाते हैं सारा गार्बेज। ये जी आप देख रहे होंगे कि ये ब्लैक वाली बिन जिनमें रात को हमने जो है वो मूल फेंका था, कचरा फेंका था, तो ये सामने वाले जो हाउस हैं उन सब की ये सिंगल सिंगल बिन है जो ये अभी इसके अंदर जो है वो अपलोड कर रहे हैं इसको। तो ऐसे ही ये सारी स्ट्रीट की जितनी आगे बिन्स पड़ी हुई हैं सारी स्ट्रीट में से इसी तरह करते जाएंगे और फिर वापसी पे या पहले ही इस साइड पे आ जाएंगे हमारी तरफ। तो जी 4th नंबर पे जिस ट्रैश का हम जिक्र करेंगे ये ट्रैश है, ग्रीन बिन होती है इसकी। और ग्रीन बिन के अंदर कौन सा ट्रैश आता है? कार्डबोर्ड, यानी जो गत्ता, जितना घर के अंदर गत्ता या अखबारें या जितने भी मैगज़ीन्स वगैरह या इस तरह की जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो ये सारे पेपर्स जो हैं वो हम इसके अंदर फेंकते हैं। और इसी तरह ये भी नेक्स्ट डे जो है सुबह ये लोग जो सारा उठा कर ले जाते हैं। तो प्रॉपरली रिसाइकलिंग करना यहाँ पर मस्ट है। आप प्रॉपरली रिसाइकलिंग नहीं करेंगे तो आपको जो है वो आपका ये मे बी आपकी बिन भी यहाँ पर रख कर चले जाएं, क्योंकि ये प्रॉपर रिसाइकलिंग नहीं हुई होगी इसमें, तो वो साथ लेके ही नहीं जाते। और सेकेंडली आपको बार बार जो है वो इसका नोटिस दिया जाएगा, नोटिस पे भी आप अमल नहीं करते तो उसके बाद आपको पुलिस का या कुछ एक्स्ट्रा जो फ़ाइन होता है या इस तरह का आपको सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए रिसाइकलिंग जो है वो जर्मनी में बहुत मस्ट है। इसी तरह हमें यहाँ पर ऑयल और डिफरेंट टाइप्स की फूड्स जो हैं वो ग्लास में भी मिलती हैं, यानी ग्लास के उनकी पैकिंग होती है। तो ग्लास को हम जो है वो एक ख़ास जगह पे जाकर थ्रो करते हैं और ये किसी भी इलाके में एक जगह पर फिक्स किया हुआ होता है। तो यहाँ पर ये वाइट ग्लास के लिए अलहदा से होल बना हुआ है, ब्राउन ग्लास के लिए अलहदा से होल बना हुआ है और इसी तरह ग्रीन ग्लास यानी ग्रून ग्लास यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये इनके कलर्स के मुताबिक आपने इनको डिस्पोज़ करना होता है। तो ये किसी भी एरिया में एक फ़िक्स जगह होती है जहाँ पर जाकर हमें डिस्पोज़ करना पड़ता है। आखिर में दुआ गो हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। उम्मीद करती हूँ आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।